और ये भी ले, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं। नहीं, सारे पैसे? हाँ, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। साहब, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगी, मैं कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ। कोई उल्टा सीधा काम नहीं है, मुझे दुनिया जानती है और सामने मेरी कोठी है, तो मैं तेरे से ऐसा वैसा काम भी नहीं कराऊंगा। साफ सुथरा काम है और इज्जतदार काम है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, जरा से पैसे हैं। अगर तूने मेरा काम किया तो तुझे इससे 2 गुना पैसे दूंगा मैं। क्या साहब, और भी पैसे दोगे? नहीं नहीं साहब, मुझे डर लग रहा है, कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत ना कर दो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने घर वालों से मेरी बात करा सकते हो। अरे साहब, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं। अगर घर में कोई होता तो मैं ये काम थोड़ी कर रही होती। तो सोच क्या रही है? चल फिर मेरे साथ। ठीक है साहब, लेकिन साहब मेरी दुकान। हद हो गई है, मैं तुझे करोड़पति बनाने की सोच रहा हूँ और तेरे को इस दुकान की पड़ी है। तू है नहीं इस काबिल। अरे नहीं नहीं साहब, साहब रुको रुको, मैं आ रही हूँ। अरे जल्दी उठा, और भी पैसे मिलेंगे, ये मत भूल। अरे साहब, इसे तो उठान दो, पहली बार इतना सारा पैसा देखा है। साहब, ये तो बहुत बड़ा घर है। साहब, ये घर भी मेरा हो जाएगा? ए, तेरे मांगने की आदत जाएगी नहीं ना? मेरी बात ध्यान से सुन। अंदर मेरी पिया है रितिका, वो तेरे को कपड़े देगी, अच्छे से तैयार हो जा, समझी? वो सब सिखा देगी जो काम है। चल जा अब। ठीक है साहब। क्या करूँ इसका? साहब, मैं लग रही है ना बंटी फूल? अबे गवार, बंटी फूल नहीं, ब्यूटीफुल होता है। तुम्हारे पहनावे पे तो काम कर दिया, लेकिन तेरी जुबान का क्या करूं? देख, तो अभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, अभी तुझे और सीखने की जरूरत है। अंदर रितिका है, वो तेरी भाषा पे काम करेगी। पहले बोलने का लहजा सीख। लड़का देखने 10-15 दिन बाद आएंगे, और अगर तेरे बस की नहीं है ना तो मुझे बता दे, मैं दूसरी लड़की देख लूंगा। तेरे पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नहीं 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 साहब, मैं सब अच्छे से सीख लेगी। कर लेगी ना तो जल्द से जल्द सीख। जा अंदर चल। अरे संदीप इसके साथ क्यों घूम रहा है? लगता है इसको पता नहीं है लड़की कौन है। चलो इसको बताता हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, रात काफी हो गई है ना, कल मिलती हूँ। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। बाय। और भाई संदीप, कैसे हो? अरे बढ़िया, तू कैसे है भाई? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, ये मोची के साथ कहाँ घूम रहा है? क्या बकवास कर रहा है भाई, वो होने वाली वाइफ है मेरी। क्या? तुम्हारी होने वाली वाइफ? अरे यार, ये मोची है। मेरे ऑफिस के बाहर इसके जूते चप्पलों की दुकान है, वहीं जूते चप्पल सिलती रहती है भाई। ये कैसे हो सकता है? मेरे भैया ने उसको मेरे लिए ढूंढा है, हम दोनों की शादी होने वाली जल्दी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर ये मोची है तो भैया मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? भाई तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख भाई, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो तू चल मेरे साथ, मेरे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर तू सच बोल रहा है ना तो चल चल के देखता हूँ मैं। भैया, आपने आखिर साबित कर दिया ना कि आप मुझे सौतेला समझते हो। ये कैसी बात कर रहा है तू संदीप? खुद से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया तेरे को, इतना पैसा खर्च किया तेरी पढ़ाई पर, और आज तू ऐसे शब्द बोल रहा है। बात क्या है, बताएगा मुझे? अगर आप मुझे सौतेला नहीं समझते तो मेरी शादी एक मोची के साथ क्यों करवा रहे थे? कैसी बात कर रहा है? वो लड़की मोची? अरे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। सुमित भाई वो रिश्ता लाए हैं, और जब सुमित भाई वो रिश्ता लाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लाए होंगे। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लड़की मोची है। ऐसा नहीं हो सकता, सुमित भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते। सुमित भाई ने लड़की देखी है तो अच्छी होगी, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो सबूत लेके आए अपने साथ। ये देखिए, जो लड़की है मोची का काम कर रही है तो इससे मिल के आया है। मेरे दोस्त के ऑफिस के सामने ये मोची की दुकान लगाती है, मोची है ये लड़की। ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। तो एक काम कर,
इस बात को अभी किसी को भी मत बताइयो। मैं जाके देखता हूँ एक बार कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ठीक है भैया। अरे आओ शेखर भाई, आओ बैठो। और सुमित भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया सुमित भाई। सुमित भाई, बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपने संदीप के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है। शेखर भाई, बेशक आप मेरे चाचा के लड़के हो, मैं आपका बेशक कजन हूँ, लेकिन जब आपके परिवार की बात होती है ना, तो मैं अपने बारे में नहीं सोचता, पहले आप लोगों के बारे में ही सोचता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सुमित भाई, वरना आजकल कौन किसके बारे में सोचता है। वैसे उस लड़की से मैं भी मिलना चाहूँगा, कब मिलवा रहे हो उससे मुझे? अरे क्या खूब मौके पे आए हो आप। अभी वो किसी काम से मेरे घर ही आई हुई है, बुलाता हूँ। राजेश्वरी, है ना सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, एकदम संस्कारी, आपके घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सुमित भाई, आप बोल रही हैं पढ़ी लिखी है? अगर ये इतनी ही पढ़ी लिखी है तो फिर ये मोची का काम क्यों करती हैं? अरे नहीं शेखर भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने किसी और को देखा होगा। बताइए ना, ये मोची का काम क्यों कर रही है? शेखर भाई, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पढ़ी लिखी है, देखो ना उसके रहने सहने से, बात करने के तरीके से आपको पता नहीं लग रहा कि वो पढ़ी लिखी है। लगता है आप नहीं बताएंगे। आप बताएंगी ये सब कुछ क्या चल रहा है, या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? और आपको तो पता ही है, पुलिस आपसे सब कुछ उगलवा लेंगी। अरे नहीं नहीं साहब, पुलिस को क्यों बुला रहे हो साहब? साहब मैं बताती हूँ साहब, मैं तो एक मामूली सी मोची हूँ। साहब ने पैसे दिए और अच्छे कपड़े पहना दिए। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, पुलिस में मत दो मुझे साहब। सुमित, क्या है ये सब कुछ? क्यों किया ये सब कुछ? बताओगे मुझे? तो क्या करता है शेखर, दादाजी ने हम दोनों के परिवार को सेम जायदाद दी, लेकिन तुम्हारा परिवार तरक्की पे तरक्की करता रहा और हमारा परिवार डाउन पे डाउन होता रहा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने ठान ली कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को डुबो के रहूंगा। अरे कैसे रिश्तेदार हो तुम? रिश्तेदार का फर्ज होता है कि रिश्तेदार की तरक्की में साथ दे, और तुम अपने ही भाई को, अपने ही खून को बर्बाद करने पे तुले हो। अरे देखा जाए तो क्या चाचा का लड़का, क्या ताऊ का लड़का, बस समझने का फर्क है। और जिस इंसान को रिश्तों की कदर नहीं होती है ना, वही ये भेदभाव करता है। वरना चाचा का परिवार और ताऊ का परिवार एक ही होता है। खैर, मुझे ये बताओगे कि इस लड़की को हमारे घर की बहू बना के कैसे बर्बाद कर लेते तुम हमें? इसे तेरे घर बेच के टेंडर की सारी डिटेल्स अपने पास मंगवा लेता मैं, और फिर हमारी कोटेशन होती बेस्ट और टेंडर भी हमारी कंपनी को मिलता, और ना तुम होते बर्बाद। यही था मेरा प्लान। अरे सर मारिए कहते हो कि आप हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं आप मेरे। एक बार मुझसे कहते ना आपको पैसा चाहिए तो खुद देता आपको। ये दगाबाजी करने की क्या जरूरत थी? आपके इस कदम ने न केवल रिश्तों को दागदार किया है, बल्कि आपका ये कदम अब हम दो परिवारों के टूटने का कारण बनेगा। और आप क्यों किया आपने ऐसा? साहब मैं क्या करती, मुझे पैसों की जरूरत थी और पैसों के लालच में। पर साहब माफ कर दो, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे जाने दो साहब। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ईमान बेच कर कमाया गया पैसा कभी नहीं फलता। और भाई साहब, आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। हमसे कोई भी ताल्लुकात ना रखना, और ना ही हमारा परिवार आपसे कोई ताल्लुकात रखेगा।